गुड मॉर्निंग साथियों। अब से हमारा उत्तराखंड का एक नया सीरीज यानी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड जीके और साथ में अदर जो भी हमारे स्टैटिक जीके होते हैं उनका सीरीज शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को डबल कर दीजिए। और आज से हम उत्तराखंड के इतिहास के साथ मिक्स क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसको लेके शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज उत्तराखंड का पहला वीडियो है ये और पहला पार्ट है, शुरू करते हैं। उससे पहले अपने फ्रेंडों को शेयर करें, उन्हें भी रेकमेंड करें, क्योंकि ये भी उत्तराखंड में बहुत सारे पोस्ट आए हैं, तो तैयारी बेहतर करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन उत्तराखंड में अनेक जातियों ने शासन किया है। ठीक है, उन्हीं में पहले हैं कुड़िंद। चलिए कुड़िंद को देखें। कुड़िंद उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहली राजनीतिक शक्ति है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बने है इससे पहले SSSC में कि उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी है, तो ये कुड़िंद। ठीक है, अशोक के कालसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुड़िंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति था। अमोघभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया। शकों के बाद तराई वाले भागों में कुषाणों ने अधिकार कर लिया। उत्तराखंड में योधेय के शासन के भी प्रमाण मिले हैं। इनकी मुद्रा जौनसार बाबर और लेस्डॉन पौड़ी। जौनसार बाबर हमारा चक्राता देहरादून का क्षेत्र है। ठीक है, और लेस्डॉन पौड़ी से मिली है। ठीक, बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सील बर्मन नामक राजा ने किया था। सील बर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद व कुछ योधे मानते हैं। ठीक है, इसमें संशय है लोगों का। उसके बाद किया करतरपुर ने। ठीक है, करतरपुर राज्य के संस्थापक भी कुड़िंद ही थे। करतरपुर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल है। करतरपुर में करतरपुर के कुड़िंदों को पराजित कर नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया है। नागों के बाद कन्नौज के मोखरियों ने उत्तराखंड पर शासन किया। मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रह वर्मा था। हर्षवर्धन ने इसकी हत्या करके शासन को अपने हाथ में ले लिया। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड भ्रमण पर आया था। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हर्षवर्धन ने ग्रह वर्मा का हत्या नहीं किया था। ग्रह वर्मा का हत्या उसका ही मित्र एक शशांक था, उसने किया था। ठीक है, और हर्षवर्धन का बहनोई था ग्रह वर्मा। और जब इसका मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद हर्षवर्धन ही उसके पूरा का पूरा सर्वा हो जाता है, यानी अपने बहनोई का भी साम्राज्य को देखता है। इसीलिए ये सारा का सारा राज्य बाद में वर्धन वंश के अंदर आ जाता है। और हर्षवर्धन के ही काल में ह्वेनसांग ये भारत पर भ्रमण करने आया था। तब उसने यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे अपने जगह को भ्रमण किया और कई जगह पर नई नई नाम जैसे पोली हिमोपोलो, महाभद्रा कहा गंगा को। ठीक है, और यहाँ ब्रह्मपुर कहा इस क्षेत्र को। तो ये आगे आपको मैं बताते रहूँगा। उनके बाद आता है कार्तिकेयपुर राजवंश। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर अनेक छोटी छोटी शक्तियों ने शासन किया। इसके पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश के 3 से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड पर 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक लगभग 300 साल शासन किया। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ, जो चमोली के समीप कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में राजधानी बैजनाथ बागेश्वर बनाई गई। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। बसंत देव के बाद के राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद खरपर देव के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। तो जी आजकल समकालीन भी पूछते हैं कि पूछ देंगे कि खरपर देव किसके समकालीन था, तो ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद उसका पुत्र कल्याण राजा बना। फिर खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। नालंदा अभिलेख
में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। इसी कारण आक्रमण के बाद कार्तिकेय राजवंश में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया। जो विमान युक्त मंदिरों का निर्माण या विमान शैली में जो मंदिरों का निर्माण कराया, ये सारा का सारा निम्बर है। ठीक है। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। उसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिर का निर्माण कराया। किसने? इष्टगण ने। ठीक है। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना तथा ललित सूरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव शासक बना। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो किसने? भूदेव ने। ठीक है। तथा बैजनाथ में मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। जो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में, तो उसके निर्माण में भी सहयोग किया था। किसने? भूदेव ने। ठीक है। भूमि दान वगैरह दिया था। कार्तिकेयपुर राजवंश में सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सलोड़ादित्य राजवंश की स्थापना की। कार्तिकेयपुर शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए। उन्होंने बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किया। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। किन्होंने? गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। इंपॉर्टेंट। फिर मध्यकालीन सीरीज शुरू हो जाता है। मध्यकाल के इतिहास में हम कत्यूरी शासन, चंद वंश तथा गढ़वाल के परमार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो कत्यूरी में देखिए, मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन था। इसके बारे में जानकारी हमें स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन हुआ। सन 740 से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का शासन रहा तथा इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ के निकट थी, जो चमोली में है। ठीक। आसंती देव ने कत्यूरी राज्य में आसंती देव वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट स्थापित किया। तो याद रखना कि राजधानी को जोशीमठ से रणचूला कोट जो स्थानांतरित किया, वो किसने किया था? आसंती देव ने। ठीक है। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। यह एक अत्याचारी शासक था। जागरों में इसे बीरमदेव भी कहा गया है। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। कई किताबों में आपको 1399 मिलेगा, तो ये याद रख लेना। और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया। 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। 1223 में नेपाल के शासक क्राचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया और कत्यूरी शासन को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद आता है कुमाऊं का चंद वंश। कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, जो 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे और उनमें सत्ता के लिए संघर्ष चला, जिसमें अंत में हुए चंद विजयी रहे। चंदों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र ही इनके अधीन थे, लेकिन बाढ़ में वर्तमान का नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र इसके अधीन हो गया बाद में। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाद को बाढ़ कर दिया। राज्य के विस्तृत हो जाने के कारण भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी, जो कल्याण चंद तृतीय के समय यानी 1560 में बनकर पूर्ण हुआ। तो याद रखना, राजधानी परिवर्तन भीष्मचंद ने किया था, लेकिन पूर्ण किसने किया? कल्याण चंद तृतीय, लगभग 1560 में। ठीक। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ ज्ञानचंद था या गरुड़ चंद था, इसे गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। कल्याण चंद चतुर्थ के समय कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण हुआ था, जो 1743 का समय है लगभग। प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। तो कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? कवि शिव ने। चंद शासन काल में ही कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण की प्रथा प्रारंभ हुई, यानी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। सोमचंद के समय शुरू हुआ था यह चंद का। चंद राजाओं का राज्य या राज की चिन्ह था गाय।
1790 में नेपाल के गोरखाओं ने चंद राजा महेंद्र चंद यानी महेंद्र चंद काल का वंश का अंतिम राजा था, ठीक है, को हवाला बाग के युद्ध में पराजित कर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया और इसके साथ ही कुमाऊं में चंद राजवंश का अंत हो गया। गढ़वाल का परवार या पंवार राजवंश। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 54 छोटे छोटे ठकुरी शासकों का शासन था। इनमें सबसे शक्तिशाली चांदपुर गढ़ था और वहाँ का राजा था भानु प्रताप। 887 ईस्वी में धार गुजरात, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच का भाग है, धार का शासक कनकपाल तीर्थाटन यानी यात्रा के लिए आया। भानु प्रताप ने इसका स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह यानी अपनी छोटी बेटी का, ठीक है, पूछ सकता है कि कौन सी बेटी का किया, छोटी बड़ी ये वो, तो छोटी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी। 888 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक परमार वंश के कुल 60 राजा हुए। इस वंश के राजा प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत रहे। याद रखना कि पंवार वंश प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या था, सामंत थे, ठीक है, लेकिन बाद में स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने सभी गणपतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित किया, ठीक है। परमार शासकों को लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि से नवाजा। सर्वप्रथम बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह जोड़ा, ठीक है। ये जो शाह उपाधि है पहले कल्याण शाह ने भी जोड़ा था, फिर उसके बाद छोड़ दिया था, लेकिन कंटिन्यू आपका इधर से शुरू हो जाता है आपका बलभद्र शाह के समय से, ठीक है। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला कर दिया और उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी और अपनी वीरता से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो प्रसिद्ध हो गई थी। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को आश्रय दिया था। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया था। 1790 ईस्वी में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित होकर गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं के साथ संधि के तहत 25,000 रुपये का वार्षिक कर लगाया और वचन लिया कि ये पुनः गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा और अस्थिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उसके काफी भाग पर कब्जा कर लिया, ठीक। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं ने से युद्ध में प्रद्युमन शाह की मौत हो गई, ठीक है। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया था। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरा पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे और उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखना गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी और 1815 को गढ़वाल को स्वतंत्र कराया। लेकिन अंग्रेजों को लड़ाई का खर्च न दे सकने के कारण गढ़वाल नरेश को समझौते में अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था, ठीक। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815, ये डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी गढ़वाल में स्थापित की थी। किसने? सुदर्शन शाह ने, यानी टिहरी की नींव रखी थी। वह टिहरी राज्य पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया। तो याद रखना कि टिहरी भारत संघ में कब सम्मिलित हुआ, तो ये 1949 में, और 1 अगस्त 1949 को एक अलग जिला बना दिया था, ठीक। पंवार शासकों के काल में अनेक काव्य रचे गए, जिनमें सबसे प्राचीन मानवोदय काव्य, इसकी रचना भरत कवि ने की थी। तो साथियों, आज का पहला पार्ट यहीं पे रोकते हैं।
कल फिर इसके आगे का बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, रिवीजन करिए, और जो भी त्रुटि है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे देना। मैं ये अभी थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, ज़्यादातर मैं वन लाइनर पे बताऊँगा। ठीक है, और बहुत सारी किताबों से मैंने संकलन किया है, बहुत सारे नोट्स वगैरह को जुड़ाया है, जो उन सबको मैं एक 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 करके मैं आपको देते रहूँगा, और आप इसे पढ़िए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि आने वाले एग्ज़ाम में हर किसी को फ़ायदा हो। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।